ये हिंदू मुस्लिम की। मेरी एक एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, पर्सनली मोदी जी से, डायरेक्टली मोदी जी से, कि मोदी जी इस बार जब आए तो इस चीज को खत्म। उन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार। तो ये जो नारे थे वो नारे सही साबित हुए या फिर खोखले हैं? मैं थोड़ा सा इस बात पे भी कहना चाहूँगा। महंगाई को लेकर क्या है सर महंगाई को लेकर देखो, मेरा ये है, ये मुद्दा अच्छा है आपका, ये मुद्दा बहुत अच्छी बात है। कि जो देश पे कर्जा इतना काफी बढ़ गया, वो कैसे क्या हुआ? कर्जा कर्जा एक बार 5 लाख करोड़। सर मेरा शेख रुमान। एक रोमान जी, आप बताइए कि 2024 में बदलाव होगा या फिर तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं? देखो जी, बदलाव का अगर आप बदलाव पूछना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि मोदी जी आएंगे या कांग्रेस या और कोई सरकार, ये तो देखो कंफर्म है कि मोदी जी आएंगे, ये कंफर्म है बात बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो सरकार जो चल रही है ना इस वक्त, वो सरकार सिर्फ मोदी जी की चल रही है, उसके सामने कोई टक्कर वाला बंदा है नहीं, और मोदी जी की ही सरकार आएगी, मोदी जी ही रहेंगे काफ़ी टाइम तक अभी। लेकिन जो 28 पार्टियों जो गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर देखो फर्क तो देखो पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि देखो जब तक लड़ाई के अंदर, और जैसे क्रिकेट का मैच हम खेल रहे हैं यहाँ पे, अगर उसमें कंपटीशन वाला सामने ना हो तो मज़ा नहीं आता। 32 से 35% वोट जो है, वोट शेयर है मोदी जी का पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में। देखो बाकी जो वोट है वो विपक्ष में पड़ा है, अलग अलग जगह पड़ा है, सर इसलिए इस वक्त देखो ये आप ये कह लो, जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या वोट ऐसे हो पाएगा इकट्ठा? सर देखो इकट्ठा कुछ भी हो जाए या वो अलग हो जाए, वो सारे एक साथ हो जाए, लेकिन इस वक्त जो रहेगा ना, जो आप पूछ रहे हो आने वाली सरकार किसकी है, वो मोदी जी की रहेगी। अब आप चाहे कितना भी कोई सा भी गणित लगा लो। आप लोग के क्या मुद्दे हैं? राहुल गांधी जो कर रहे हैं देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का कोई भी मुद्दा नहीं है। मोदी जी की लहर है, 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। उनका 2019 में 37% वोट था, मुद्दे अब उनका टारगेट है 50% का। उनकी जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं वो बहुत 10 करोड़ से ऊपर चली गई हैं, उनके जो लाभार्थी हैं। आप मुद्दे पूछना चाह रहे हैं ना, मैं मुद्दे पे आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मुद्दा ये है सर, मेरा एक मुद्दा जो मैं मानता हूँ, जो इस देश के अंदर एक अलग ही हवा चली हुई है ना, ये हिंदू मुस्लिम की। मेरी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, पर्सनली मोदी जी से, डायरेक्टली मोदी जी से, कि मोदी जी इस बार जब आए तो इस चीज़ को ख़त्म करें, पूरा हिंदुस्तान को एक करें। चाहे जैसे कि वो राहुल गांधी जो एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वो हिंदुस्तान जोड़ो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी अगर आवाज़ भी लगाएंगे ना कि सब एक हैं, तो सब एक हो जाएंगे। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी है, विश्वास भी है, इसी चीज पे होगा। मोदी जी सारे काम ठीक कर रहे हैं। देखो लोग क्या, हम लोग जो है ना सरकार की चीजों को समझते नहीं है, और सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते, फिर हम सरकार को ब्लेम करते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं हम ब्लेम करते रहते हैं हम, लेकिन उसको यूज नहीं करते। तो अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो मैं मुद्दे की बात ही कहूंगा, जो लोगों ने या दूसरी पार्टी ने या और लोगों ने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप अगर कहीं भी जाओगे ना, किसी भी एरिया के अंदर, कोई भी बंदा जो जर्नली रहने वाला होगा वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, सब कहेंगे कि हम तो साथ दे रहे हैं। हमारी ये क्रिकेट की टीम है, मैं आपको यहीं से मिसाल दे दूं, हमारी टीम के अंदर राहुल भी है और हिमांशु भी है और सलमान भी है और इमरान भी है। आज जितनी भी आपको टीम मिलेंगी उसके अंदर आपको इस तरीके का मिक्सअप मिलेगा। जब हमारी इंडिया टीम के अंदर है तो हम तो फिर भी मोहल्ले की टीम है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये भ्रमजाल जो फैलाया कैसे जा रहा है? अरे ये ऑपोजिशन है या कुछ जो नीचे तबके के, या जो जिन लोगों के दिमाग में बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है वो लोग हैं, वरना उनको भी अगर मोदी जी समझाएंगे ना बैठ के कि भाई ऐसा कुछ ना करो, हम सारी चीज़ें अपनी हैं, सब अपने हैं, सारी एक चीज़ें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब खाना एक साथ खा रहा है, एक जगह रह रहा है, एक ही मोहल्ले में रह रहा है, एक ही देश में रह रहा है। अगर मोदी जी इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस विषय पे लोगों को प्रोत्साहन देंगे, विश्वास देंगे, तो ये मेरी गारंटी है, गारंटी उम्मीद भी नहीं कह रहा मैं, पूरे देश में अमन हो जाएगा सर, पूरे देश में अमन। मोदी जी के 9.5 साल जो रहे कैसे रहे? जी बहुत बढ़िया रहे हैं। उनकी आप योजना जो मुद्दे वादा करके आए थे, क्या उस पे खरे उतरे हैं? जी बिल्कुल, उनके जो भी 370 राम मंदिर, जो भी उनके बड़े बड़े मुद्दे थे, अब सीएए अब बात चल रही है, हेडलाइंस आ रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव से पहले सीएए भी लागू कर देंगे। उनसे क्या दिक्कत है? ये हमारे भाई हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको कोई दिक्कत है सीएए? दिक्कत देखो, जैसे मैंने अभी बताई, सीएए ये अभी इस तरीके, एक जो सीएए चीज़ है ना, वो लोगों को प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि है क्या सीएए। एक मिनट, जब वहाँ असम में हुई थी तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया था, तो फिर ऐसा क्यों किया? अगर हिंदू सबसे ज़्यादा निकल गए बाहर और मुसलमान कम निकले थे, तो यही यही वापस क्यों ले लिया गया? इस वजह से लोगों के बीच में भ्रम फैल गई बहुत ज़्यादा। उनको इसलिए अभी उनको वापस नहीं लिया, उसको रोका गया है। रोका इसलिए गया है कि सब पहले अवेयर हो जाएं। उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? पश्चिम बंगाल को होगा। लेकिन असम में जब चुनाव हुआ इधर बीच में, तो फिर उसका नाम ही नहीं लिया गया। नाम इसलिए नहीं दिया गया कि पश्चिम पहले बंगाल में भी सबको नाम पूरे नहीं दिया देश गया। में
जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे हमारे बॉर्डर प्रदेश। इनको समझाया जाएगा पहले, इनकी जो ओपोजिशन पार्टी है उनको भी समझाया जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है ये जो बाहर से आ रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, बॉर्डर से आ रहे हैं, छुप के आ रहे हैं, जैसे मर्जी आ रहे हैं, सरकार को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। रोजगार की क्या? देखिए रोज़गार ऐसा नहीं है, ये विपक्ष का है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार है भी। और जो थोड़ा बहुत है वो मैं मानता हूँ, वो जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत परेशानी है। गरीबी गरीबी देखो ऐसी नहीं है, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, सबकी रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे जो निम्न वर्ग के थे वो मध्य वर्ग से ऊपर आए हैं उठ के। जो देश पे कर्जा इतना काफी बढ़ गया, वो कैसे क्या होगा? कर्जा एक बार 5 लाख करोड़, पहले कम था, पहले 55 था। पहले कम था। एक विकास भी तो इतना हो रहा है, 10 साल में इतना विकास भी हो इतना हो रहा है। पहले यहाँ लाइटें नहीं थी, अब लाइटें लग गई हैं सब जगह। अब ये पूरा राजघाट आप देख लो, पूरा इतना अच्छा कर दिया। अभी G20 के भी सारे सबमिट हुई थी यहाँ पर, सब इतना करा है। पैसा लगेगा तो कर्जा भी होगा, वो उतरेगा भी, कम भी होगा, बढ़ेगा भी। महंगाई को लेकर क्या है? सर महंगाई को लेकर देखो, मेरा ये है, ये मुद्दा अच्छा है आपका, ये मुद्दा बहुत अच्छी बात है। महंगाई को लेकर महंगाई यूँ हो रही क्योंकि जैसे आपने बोला कि पहले कर्जा था, पहले कम था, अब ज़्यादा है। ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं ना, ये पैसे लग रहे हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जो एक बेसिक चीज़ है। जैसे आपने गरीबी के बारे में पूछा और महंगाई के बारे में पूछा, तो ये हमारा जो पैसा है, देश का जो पैसा है, जो लग रहा है वो देश को अभी दिखाने में लग रहा है। मतलब जैसे कि देश हमारा पहले सोने की चिड़िया था, उसमें पैसा लगा हुआ था, दिखता था, वो सब लेके चलेगा। अब जो पैसा लग रहा है, जैसे कि हमारा राजघाट है, ये पीछे हमारे आपके, इसको देख लो, ये पहले क्या था, अब वो बन गया। इंडिया गेट है, वो पहले क्या था, वो क्या बन गया। ये थोड़ी चीज़ें हैं अब इसमें देखो। और रही बात रोज़गार की, रोज़गार इंडिया में बहुत है, लेकिन अभी क्या है, इंडिया के अंदर मैं अगर मानता हूँ तो यंग जनरेशन जो है ना, वो रोज़गार करना नहीं चाह रही। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों? एजुकेशन की भी कमी है, जबकि मिल रही है, एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, अलग अलग बहुत तरीके की, बहुत इलीगल तरीके से लगे हुए हैं। रोजगार को लेकर क्या बात है? रोजगार को लेके बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा बीच बीच में ये जो हिंदू मुसलमान होता है ना, ये भटका देता है मुद्दा। कैसे होगा? काफी दिनों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। और ज्यादा ही दिख रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में बहुत टीवी पे अगर टीवी खोल के बैठ जाए, टीवी पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ना कि इस पे ध्यान दें, अपने जो भाईचारा है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब हमारे भाई हैं, राहुल भाई हैं, हिमांशु हैं, हम एक ही थाली में खाते हैं। और मैं कभी फंक्शन करता हूँ ना, तो मैं इन बंदों की वजह से अपना मेन्यू चेंज कर देता हूँ। चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। एक चीज ये भी है, जैसे हिंदू के कुछ संगठन है, कुछ मुसलमान के संगठन है, हाँ, हर प्रकार की बातें फैलाई जाती है दोनों तरफ से कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भ्रम, जो ज्यादा अवेयर नहीं है इसको लेकर। यही बात है, वो ना समझ लोग हैं। और ये समझ लिया हर धर्म में है, वो हर धर्म में, और वो कहाँ है। और हमारे को जो दिखाया जा रहा है, हम उनको देख के अगर उत्साहित होंगे तो हम भी उसी में उलझ जाएंगे। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, ना कि उनमें उलझ के वहीं पर रह जाना है। एक दो सवाल हैं। जैसे मोदी जी 2014 में 2019 में जब आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार। तो ये जो नारे थे, वो नारे सही साबित हुए या फिर खोखले हैं? मैं थोड़ा सा इस बात पे भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नारे जो है ना, वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अल्फाजों में हैं। अब जैसे अभी कुछ दिन धरातल पे कैसे उतरेंगे? वो करना पड़ेगा। एक चीज़ होती है बातें करना, बातों से चीज़ वजूद में नहीं आएगी, काम भी करना पड़ेगा। और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, उनको अपोजिशन पार्टी आ जाती है, वो कुछ पंगा करती है तो उनका नाम खराब होता है। हालांकि पूरी जान लगा रखी है, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आना मोदी जी को ही है, सीधी सी बात है। जो मोदी जी काला धन लाने की बात कहे थे, याद होगा आप लोग को, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। 15 लाख तो आया नहीं, ये भी बोल दिया गया कि जुमला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर काला धन आया क्यों नहीं देश में? 10 साल हो गए। उसकी बहुत सारी बातें उस समय अपोजिशन पार्टी थी बहुत ज़्यादा, कि अपोजिशन के लोग पैसा जमा किए, लेकिन आया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। इसमें कोई बात भी नहीं करता। नहीं, असल में यही बात है कि बातों में थोड़ा सा रह जाता है बंदा। जो हमारे मोदी जी बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं ना, वो अलग मुद्दे हैं और बहुत सारे हैं, वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन आ जाता है, वो कहता है यार ये 5 लाख और सबके अकाउंट में, मतलब बहुत सारी बातें जो नहीं हैं,
उसको लाते हैं अपने जनता के मन भटकाते हैं, ध्यान भटकाते हैं, वो कहते हैं हमें वोट दो। ये तो देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो है ना थोड़ी चीज़ें चलती हैं, सब चीज़ें पब्लिक को लॉलीपॉप देना, ये सब चीज़ें, और कुछ काम होते भी हैं, कुछ काम नहीं भी होते हैं। तो वही वाली बात है, जैसे अभी भाई ने बोला कि जो दूसरे लोग हैं वो चीज़ को हवा देते हैं, जो कम कल के लोग हैं वो चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ये तो सर पॉलिटिक्स है, हम और आप इसमें उलझेंगे तो हम तो उलझ जाएंगे। अपना क्या है कि अपना अगर सब चीज़ें बढ़िया चल रही तो दूसरों को भी यही मैसेज पहुँचाया जाए कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखा जाए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। बस अब ऐसा नहीं है कि यार हम मोदी जी हमारे साथ, हमारे लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए हैं। यार हम लोग जो है ना पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक क्या है ना कि एक भेड़ चाल है, वह इसने कह दिया ना अब उसके पीछे चलेंगे, अब उसने सही कह दिया उसके पीछे चलेंगे। अपना किसी का कोई दिमाग नहीं है यार, हम भी तो रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और सब भी तो रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर बिल्कुल तरीके से चलेंगे ना, बिल्कुल जो मतलब एक जिंदगी जीने का तरीका है, बंदा उस तरीके से चलेगा तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और अगर सरकार भी बढ़िया बढ़िया काम करेगी तो जब भी मजा आएगा। वही वाली बातें, थोड़ी बातें पूरी होंगी, थोड़ी बातें नहीं पूरी होंगी। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। लोगों से बात की, आपकी क्या राय कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नया चैनल है। मिलते इसी तरह किसी और वीडियो में। धन्यवाद।